it's happened. No problem. Yes. Now thing is good. Okay. So hello student. Good afternoon to all guys. So actually today we are going to start न्यू चैप्टर दैट इज इलिप्स, है ना। कोनिक सेक्शन का सेकंड चैप्टर है ये इलिप्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास पूरा बेसिक ही रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा ना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद उसका डिफरेंट फॉर्म भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और क्या मतलब जैसे पैराबोला की केस में ना देखे थे, पैराबोला की केस में देखे थे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म, डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पढ़े थे, फिर उसके बाद हम 3 एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़े थे, ठीक है। सिमिलरली इलिप्स में 2 स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पढ़ने वाले हैं, ओके। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so all of you know what is the definition of conic section? Can you tell me in the chat box what is the definition of a conic section? है ना, that is the locus of a point, ठीक है ना, locus of a point which moves in such way that, ठीक है ना, the distance from a fixed point, with a constant ratio, in a constant ratio that is e, है ना, with distance from the fixed line, है ना। Suppose you have a point here, right? Suppose I'm taking this point is p, so distance from a, the ratio of distance from a fixed point and a fixed line, ठीक है ना। यहां से ये जो डिस्टेंस और ये इसको क्या कहते हैं ना, फोकस, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये जो पीएस अपॉन पीएम, ये क्या होता है ना, मेरा एक्सेंट्रिसिटी दैट इज ई। सो व्हेन पैराबोला के केस में क्या हो रहा था ना, पीएस अपॉन पीएम, सॉरी, पीएस अपॉन पीएम क्या हो रहा था ना, अगर 1 हो जाएगा, जो ई है ना, अगर वो 1 होता था तो कोनिक सेक्शन बिकम्स पैराबोला। बट इन केस ऑफ एलिप्स व्हाट विल हैपन, अगर ई जो तुम्हारा है ना, ये जो ई है, ई शुड बी लेस देन 1। अगर ई लेस देन 1 हो गया तो ये एक एलिप्स बन जाएगा। तो पैराबोला के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी था, जो ई की वैल्यू था दैट इज 1, तो 1 होने से पीएस इज इक्वल टू पीएम हो रहा था पैराबोला के केस में। बट इन केस ऑफ एलिप्स क्या हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे, बट हियर ई इज लेस देन 1, राइट। तो पीएस इज इक्वल टू ई इंटू पीएम। जब ये हो जाएगा तब मुझे एक एलिप्स मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया था, लेकिन इन केस ऑफ एलिप्स ई शुड बी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो ये एक एलिप्स बनेगा, ठीक है। ये ऐसे मूव करेगा ये, ठीक है ना, तभी तुम्हें एक एलिप्स मिलेगा। क्या, सॉरी, just wait, yeah, okay, so now start the standard equation। जैसे हम पैराबोला के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किए थे, सिमिलरली हम इलिप्स का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो वही वही सेम, मतलब जो कोनिक का जो है ना डेफिनेशन है, उसको यूज करके हम पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिराइव किए थे, फिर इलिप्स का भी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम्हारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। सपोज मैं मान लेता हूँ वो जो पॉइंट है मेरा पी है, कुछ भी अभी नाम मत देते हैं, है ना। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और एक क्या है ना, एक फिक्स्ड लाइन है। ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, सपोज आई एम टेकिंग, एंड एक फिक्स्ड पॉइंट भी तुम्हारे पास है, मैं एम टेकिंग दिस पॉइंट सपोज, ओके, ये पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा ना, सपोज आई एम टेकिंग, ये जो एक्चुअली ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, मेरा फोकस है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से मैं एक लाइन ड्रॉ किया, ओके।
तो ये पॉइंट क्या करेगा ना, मूव करेगा, उसका लोकस फाइंड आउट करना है मुझे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो ई होना चाहिए। तो ई यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लेस देन 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यही चीज को हम करने वाले हैं और कुछ नहीं। देखो इसको यूज करके हम कैसे करेंगे। ओके, तो तुम समझो, अगर ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, एक पॉइंट अगर ऐसे मूव करेगा, तो कभी ना कभी ये पॉइंट मूव करते 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 कहाँ, यहाँ तक आएगा। तो इस पॉइंट पे वो टच करेगा, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट मूव करते करते, ये मैं मान लेता हूँ मेरा मतलब ये लाइन, अभी कुछ मत बोलो कि एक्सिस है कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ये लाइन को वो टच करेगा। ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उसको टच करेगा, इंटरसेक्ट भी करेगा। वैसे ही ये क्या करेगा ना, फिर से मूव करेगा, मूव करते करते कहां तक जाएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, कि एलिप्स मिलेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया ना, कि एलिप्स हो गया, राइट। तो ये पॉइंट मेरा क्या है ना, फोकस है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है ना, फोकस। आई एम टेकिंग दिस माई एस, राइट। और ये मेरा डायरेक्ट्रिस है। फिक्स्ड लाइन जो होता है क्या होता है, मेरा डायरेक्ट्रिस होता है ना। मैं ये पॉइंट को एम मान लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो, अच्छा ये मुझे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता था, एक तो होता है ना, हम पढ़े थे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है ना, द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन, राइट। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस लाइन है ना, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड लाइन। तो ये हो जाएगा मेरा एक्सिस ऑफ कोनिक। हम बोले थे ना पहले से, मैं बताया था तुम लोगों को, ये क्या होता है ना, एक्सिस ऑफ कोनिक होता है। और यहाँ पे इस केस में हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ एलिप्स, राइट। चलो ठीक है, ये अगर हमको समझ में आ गया, तो एक चीज क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। चलो, जो फिक्स्ड पॉइंट है और थोड़ा उसको अच्छे से कर लेते हैं, है ना। जो फिक्स्ड पॉइंट था, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये मेरा एस है। ओके, तो जिस पॉइंट पे वो एक्सिस ऑफ एलिप्स को इंटरसेक्ट किया, जो कोनिक है ना, तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो A1 A2 का बिल्कुल मिड पॉइंट जो भी होगा, है ना, सपोज ये मेरा मिड पॉइंट है, इसका A1 A2 का जो भी मिड पॉइंट आ जाएगा, उस मिड पॉइंट में तुम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इसको एक्सिस ऑफ एलिप्स को, है ना, एक्सिस ऑफ कोनिक को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा। मान लेते हैं ये मेरा वो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। अभी मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्सिस ऑफ कोनिक को मैं एक्स एक्सिस मान लिया, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कोनिक एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2, मैं उसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये जो मिला ना, ये पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ मेरा ओरिजिन है, सेंटर। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 0 0, है ना। मैं मान लेता हूँ क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिराइव करना है, तो मैं ओरिजिन A1 A2 का जो मिड पॉइंट है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट तो करेंगे, तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो ओके, ये पॉइंट को मैं सपोज मान लेता हूँ जेड। ओके, और हाँ, हो गया बस। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, मुझे पता है कि ये जो पी एस, अगर मैं पी इसको मान लेता हूँ, जो पी एस पी एस अपन पीएम क्या होता था, ई हो रहा है ना, ई यहाँ पे ई क्या हो रहा है तुम्हारा ना, क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो सिमिलरली इस केस में, जहां ये पॉइंट में जब वो इंटरसेक्ट करेगा, A1 पे जब पहुंचेगा, वो मूव करते करते पी जब A1 पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा ना, A1S, है ना, A1S। जैसे उस केस में क्या हो रहा था, यहाँ से PS अपन PM हो रहा था, तो जब ये पॉइंट, सेम पॉइंट तो मूव कर रहा है ना, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, A1S अपन क्या हो जाएगा, SZ, और सॉरी A1S अपन ये पॉइंट ना, A1Z इज इक्वल टू ई आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। तो मैं मान लेता हूं कि जो A1S है, यहां से मुझे मिला E इंटू A1Z। सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना,
यहाँ पे जब पहुंचेगा A2 में, तो A2S क्या हो जाएगा, यहाँ पे और भी एक इक्वेशन मिलने वाला है मुझे, क्या हो जाएगा ना, A2S अपन A2Z, ये भी E हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट तो मूव करेगा ना, कंडीशन तो सेम रहेगा ना कि दोनों का जो रेशियो है E रहेगा, E लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला ना, A2S इज इक्वल टू E इंटू A2Z। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को, ये जो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिला, यहां से मुझे इक्वेशन मिला, ओके, तो उसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो A1S को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेंटर से मैं सारे चीज को सेंटर से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो A1S को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, C A1, कैसे, C A1 माइनस, क्या कर सकता हूं मैं, देखो C A1 माइनस CS कर दूंगा। ठीक है, E इंटू A1Z को कैसे लिख सकता हूँ, A1Z को सेंटर से कैलकुलेट करूंगा ना, A1Z को कैसे लिख सकता हूँ ना, E इंटू C Z माइनस C A1, ये हो जाएगा, यहां से मुझे ये मिला। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम, A2S को हम कैसे लिख सकते हैं, A2S को, A2S को मैं कैसे लिखता हूँ ना, CS प्लस C A2, है ना, C A2 प्लस CS। सिमिलरली E इंटू यहाँ से क्या मिलेगा ना, A2Z को, A2Z काफी लंबा है, A2Z को हम कैसे लिख सकते हैं ना, C सेंटर से कैलकुलेट करना है ना, A2Z को CZ प्लस CA2, है ना, CA2 प्लस CZ। देखो अच्छे से फिगर को, सारी चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। CA1 क्या हो गया, A1S को मैं कैसे कैलकुलेट किया, A1S को कैसे कैलकुलेट किया ना, CS प्लस सॉरी CA1 माइनस CS कर दिया। फिर A1Z को मैं कैसे कैलकुलेट किया, सेंटर से ना, CZ माइनस CA1, राइट। ठीक है, सिमिलरली A2S को मैं कैसे लिखा ना, CS प्लस CA2, और A2Z को ना CA1, है ना, प्लस CA2 प्लस CZ, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये जो अभी मैं क्या करूंगा ना, ये जो है ना, ये लेंथ को A1S को मैं मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है मेरा A है, मैं मान लिया कि ये A है। ठीक है, अगर ये A है तो अभी मैं सारे चीज में A को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना, तो CA1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, CA1 जो मिला है तुम्हें, देखो CA1 जो मिलेगा तुम्हें, CA1 ये क्या हो जाएगा, CA1 A, CA1 तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, A, इस लेंथ को ना, टोटल लेंथ को मैं A मान लेता हूँ, सॉरी, है ना, तो CA1 क्या हो जाएगा ना, A माइनस CS इज इक्वल टू E इंटू CZ माइनस CA1 क्या है, A है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, ये क्या हो जाएगा ना, CA2 क्या होता है, अगर C से A1 जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, C इज द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2, तो CA1 A है, तो CA2 कितना हो जाएगा, A, तो A प्लस CS इज इक्वल टू E इंटू, ये क्या हो जाएगा ना, CA2 A प्लस CZ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ से तुम्हें मिला है, ये दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिख देते हैं। हाँ देखो, जो इक्वेशन मिला है, फर्स्ट इक्वेशन इज A माइनस CS, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये एक बार समझ में आ गया तो बाकी सारे चीज तो तुम कोनिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A माइनस CS इज इक्वल टू E इंटू CZ माइनस A, E इंटू CZ माइनस A। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है मेरा। फिर इक्वेशन 2 क्या मिला, A प्लस CS इज इक्वल टू E इंटू A प्लस CZ, E इंटू CZ प्लस A। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को A प्लस CZ, हाँ, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अभी ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 2A मिलेगा मुझे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से CS तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2A इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से क्या मिलेगा, E तो कॉमन आ जाएगा, फिर E 2 इंटू E तो कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू CZ, ये आ जाएगा। तो दोनों साइड से अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिला है ना, CZ इज इक्वल टू A अपन E। देखो CZ इज इक्वल टू A अपन E, मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है एक्चुअली, है ना, CZ जो मिला है मुझे, CZ, है ना, C से सेंटर से Z तक जो लेंथ मिला है मुझे, A अपन E मिला है। देखो A अपन E मिला है,
तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अभी मुझे यहां से डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन मिल जाएगा। सी जेड इज इक्वल टू ये लेंथ अगर कितना मिला है मुझे ना, ए अपन ई, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बोलो चैट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगर ये लेंथ ए अपन ई है तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई मेरा जो हुआ ना, यहां से मुझे क्या मिला ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, राइट। ओके, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, दोनों अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या मिलेगा, देख लो खुद से करके, है ना। माइनस कर देंगे तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा ना, 2 इंटू सी एस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ना, सी जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू -2 इंटू ए ई, है ना, ए ई मिल जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस है ना, हाँ दोनों साइड से -2 को कैंसिल कर देते हैं, मुझे क्या मिला ना, सी एस इज इक्वल ए मिला। देखो, अगर सी अगर सी एस, सी से लेकर एस तक ये लेंथ, तो क्या हो रहा है ना, ए ई हो रहा है। सी से लेकर एस तक जो लेंथ है ए ई हो रहा है, ये मेरा ऑरिजिन है, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए ई 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फोकस यहां से मुझे मिल चुका है, फोकस कितना हो गया, फोकस जो मिला है मुझे यहां से, दैट इज माइनस ए ई 0। देखो अच्छे से समझ में आ गया। तो मुझे सारे चीज अभी पता चल गया है। अभी क्या करूँ ना, मैं इक्वेशन को डिराइव करता हूँ। देखो फिगर में देखो, ये पॉइंट मेरा पी है, मान लेता हूँ इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो पी पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, एक्स वाई। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट ए माइनस ए ई 0, है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसको मुझे क्या मिला है ना, एस जो मिला है मुझे कोऑर्डिनेट उसका माइनस ए ई 0। और जो फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मुझे क्या मिला है, इक्वेशन क्या मिला है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई। तो ये तीन चीज मुझे मिल गया अभी। अभी तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ ना, इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूँ। तो यहां से मुझे थोड़ा उसको अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए अपन ई, एलसीएम ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, ई एक्स अपन ई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का अगर मैं डेफिनेशन को यूज करूं, तो पीएस अपन पीएम हो रहा था, वो क्या हो रहा था ना, ई हो रहा था। ठीक है, तो पीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ई इंटू पीएम, राइट। तो पीएस को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए ई का स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर का अनरूट इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी एम मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है ना, ई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना, पीएम तो वही है ना। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, इसको यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट, ये पॉइंट को, सॉरी पी से ना, ये नहीं, पी एम का, है ना, ये पॉइंट से। तो क्या करेंगे ना, ई एक्स, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई ऑन रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ए 0, है ना, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स प्लस ए ई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ई स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा ना, ई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड, तो यहाँ से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला फाइनली, व्हाट आई एम गेटिंग, आई गॉट एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना, ई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सारी चीज को अभी ओपन कर दो। अगर हम ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aex। देखो दोनों साइड से 2aex एक्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना। और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर के अगर ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे देने दो, राइट साइड क्या मिलेगा, ए स्क्वायर है, और यहां से ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो दोनों साइड से अभी 1 माइनस ई स्क्वायर को अगर हम नहीं कैंसिल तो नहीं कर सकते, दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा मुझे, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो मिलेगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये जो चीज मिला ना तुम्हें, दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। लेकिन ये जो इक्वेशन मुझे मिला है ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा सोचो, है ना। तो क्या कर सकता हूं उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, तो मैं मान लेता हूं कि लेट आई एम टेकिंग, जो इक्वेशन मुझे मिला है यहां से मैं और एक बार लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिया ना मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इससे सब कुछ होगा। देखो अच्छे से समझो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर ले लिया, तो मेरा जो इक्वेशन है अभी अब कन्वर्ट हो। अच्छा इसमें क्या हो रहा है देखो, और एक चीज पहले तो लिख देता हूं मैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा, है ना। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अच्छा एक चीज सुनो, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ए बी के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, तो मुझे क्या मिला ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ना ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिला है। तो सोच के देखो, ई क्या है, फ्रैक्शन है, तो ई स्क्वायर क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। सो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा। एक फ्रैक्शन को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ई मेरा फ्रैक्शन है, ई स्क्वायर भी फ्रैक्शन हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर भी फ्रैक्शन हो रहा है। तो एक फ्रैक्शन को अगर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर क्या हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर वो नंबर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन जो है ए बी के बीच में, ए इज ग्रेटर देन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो तुम बोल सकते हो ये जो ए ग्रेटर देन बी है ना, जब ए ग्रेटर देन बी है, एलिप्स का इक्वेशन ये होता है। कंडीशन जरूरी है, अगर ये कंडीशन दिया होगा तो ये सारी चीज तुम कर सकते हो, है ना। अगर कंडीशन दूसरा भी कंडीशन होता है, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जहां पे ए लेस देन बी हो जाएगा तुम्हारा, और बी ग्रेटर देन, यहाँ पे ए बड़ा हो रहा है वहां पे बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी देखेंगे, डोंट वरी। तो ये मुझे मिल गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया मेरा। ये समझ में आ गया क्या सबको, कोई डाउट है पूछो, कोई किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो। अभय, आर्या, क्लियर, एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, नो डाउट, आगे चलें। अभय, ओके, चलो देखो और एक बार बता देता हूं तुम लोगों को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे डिराइव किए, है ना। ये सारी चीज की है, फिर दोनों इक्वेशन जो मिला है मुझे आर कर दिया तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स मिला, शॉर्टकट कर दिया तो मुझे फोकस मिल गया, है ना। फोकस मिलने के बाद फिर मुझे ये तीन चीज चाहिए था, क्योंकि पी एस अपन पी एम इज इक्वल टू ई करने के लिए, तो फिर उसको यूज करके मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा अभी क्या करेंगे ना, एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अच्छा, सेम चीज में मैं अगर तुम्हें ये पूछूं, ये इक्वेशन, ये फिगर देख के मुझे बताओ, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, मुझे पता है ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, और इसका इक्वेशन क्या है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपन ए, मुझे ये मिल चुका है ऑलरेडी, है ना। तो और भी एक तो डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है राइट हैंड साइड में,
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए। ठीक है, सोचो अच्छे से, है ना। फोकस क्या है, यहाँ पे जो फोकस मुझे मिला था माइनस ए ई जीरो, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो फोकस मिलेगा मुझे क्या हो जाएगा ना, ए ई जीरो। ठीक है, तो दो चीज मुझे मिला है, एक तो मिला है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई बाई माइनस ए बाई ई, और फोकस का पॉइंट क्या मिला है ना, जो कोऑर्डिनेट मिला है दैट इज माइनस ए ई जीरो। और क्या, और एक सेट मिला है मुझे ना, एक्स इज इक्वल टू ए अपन ई, और क्या मिला है ना, फोकस का जो कोऑर्डिनेट मिला है मुझे ए ई जीरो। ठीक है, तो तुम ये पूछ सकते हो मुझे कि सर अगर हम ये दोनों दोनों को यूज करके मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव किया हूं, कि सर हम सेम ये वाला पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्ट फिक्स्ड लाइन को यूज करके सेम इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी वही चीज होगा, इसमें क्या हो जाएगा ना, सेम इक्वेशन तुम्हें मिलेगा। अगर इसको तुम फिक्स्ड पॉइंट ले लो और इसको फिक्स्ड लाइन ले लो, तो तुम्हें जो मिलेगा वही इक्वेशन मिलने वाला है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ना, ए ग्रेटर देन बी है। ये तो एक चीज है, और कंडीशन क्या था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको, है ना। वही बिल्कुल सेम इक्वेशन मिलने वाला है, ये पेयर को लेके भी वही सेम इक्वेशन मिलेगा, ये पेयर को लेके भी बिल्कुल सेम होगा, तुम डिराइव करोगे तो। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में अगर डिराइव करोगे तो सेम इक्वेशन तुम्हें मिलने वाला है। राइट, क्लियर एवरीवन, ओके। चलो, तो अभी हम चलते हैं एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है ना, ई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे जो एलिप्स है मुझे दे दिया है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल वन व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। राइट, तो एक्सेंट्रिसिटी हम कैसे डिराइव करेंगे, मुझे ई चाहिए ना, जो रिलेशन में लिया था ये कब होता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से मैं ई को फाइंड आउट करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर मिलेगा। सो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, ई स्क्वायर बिकम्स वन माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो ई कितना मिलेगा ना, ई जो मिलेगा ना दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा एक्सेंट्रिसिटी है। एलिप्स का केस में जो एक्सेंट्रिसिटी मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इक्वेशन के लिए ये होता है एक्सेंट्रिसिटी। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, समझो एक एक करके। ये ना कुछ नहीं होगा, जेई में एक क्वेश्चन आ गया एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करो, है ना। तुम्हें लेकिन ये याद होना चाहिए, दिमाग में पूरा तुम्हें रखना पड़ेगा ये चीज को, एक्सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे, दैट इज सेंटर क्या होगा। ऑलरेडी मैं बता दिया हूं तुम लोगों को सेंटर क्या होता है ना, ये होता है सेंटर, ये मेरा फोकस है एस वन, फोकाई एस टू। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है ना, जीरो जीरो। ठीक है, ये सेंटर है ना। अच्छा, वर्टाइसिस क्या होगा, वर्टाइसिस मतलब वर्टेक्स क्या होगा ना, वर्टेक्स इज व्हाट इज वर्टेक्स, द इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड द एक्सिस। राइट, क्या मिलेगा तुम्हें, कोनिक एंड द एक्सिस ऑफ कोनिक, दोनों का जो मिलेगा तुम्हें ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा तुम्हारा वर्टेक्स। तो बताओ ये लेंथ मुझे मैं कितना लिया था ना, ये लेंथ है मेरा ए। ठीक है, ये जो लेंथ लिया था मैं उसको लिया था ए, तो ए वन ये लिया था पॉइंट ए वन, ये मेरा पॉइंट ए टू था, है ना। तो फोकस का, अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक तो मिलेगा ए वन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए वन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस ए जीरो, और ए टू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, ए जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वर्टाइसिस जो होगा ना, तुम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि वर्टाइसिस ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स का, तो क्या करोगे ना, प्लस और माइनस ए जीरो, दो वर्टेक्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फोकाई, फोकाई का मतलब क्या है, फोकस, दो फोकस मिल रहा है मुझे, एक तो मिल रहा है ए माइनस ए ई जीरो, दूसरा क्या है ना, ए ई जीरो। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा प्लस और माइनस ए ई जीरो, ये हो गया मेरा फोकाई, फोकस। राइट, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर।
क्लियर एवरीवन? ये हो गया मेरा फोका। लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा ये डिस्कस कर चुके हैं हम। मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई और x इज इक्वल टू ए अपन ई। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए अपन ई। ये इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, राइट। अच्छा मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस है ना। पाराबोला के केस में क्या हो रहा था ना, एक ही एक्सिस था, दैट इज द एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्स एक्सिस को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे तो दो एक्सिस मिल रहा है ना मुझे। एक तो है जो बड़ा वाला जिसका लेंथ ना जो एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के थोड़ा जो सर्कल को मैं ऐसे कंप्रेस कर दिया हूं ना, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा ये कंप्रेस हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन वो कट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन वाई एक्सिस के ऊपर जितना वो कट कर रहा है, जो वाई एक्सिस के ऊपर जितना कट कर रहा है, ठीक है ना। जो बड़ा वाला जो है ना मेजर, क्यों ये बड़ा वाला लेंथ है ना, ये बड़ा वाला लेंथ एक्सिस को, एक्सिस का बड़ा वाला लेंथ को हम क्या कहते हैं ना, ये मेरा हो जाएगा, ये जो एक्सिस है दैट इज मेजर एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज आवर मेजर एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस ये हो जाएगा, y एक्सिस तुम्हारा हो जाएगा माइनर एक्सिस, है ना। तो y एक्सिस इज योर माइनर एक्सिस, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ फील्ड x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो मेजर एक्सिस हो गया ए वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरा मेजर एक्सिस है। ओके, एंड ये हो गया मेरा माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा मुझे, मैं अगर तुम्हें पूछूं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेरा a1, ये मेरा a2, a1 का कोऑर्डिनेट क्या था माइनस a0, a2 का कोऑर्डिनेट क्या था a0, राइट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, बोलो लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस ए से ए, तो लेंथ हो जाएगा 2a, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें पूछूं कि माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, माइनर एक्सिस का लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। माइनर एक्सिस में ये जो एलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए ना, ये पॉइंट अगर इस पॉइंट में क्या होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूं ये इक्वेशन में, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू, और अगर ये इक्वेशन में 0 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिल रहा है, तो वाई कितना हो गया ना, प्लस और माइनस बी हो गया। तो ये हो जाएगा 0 b इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 0 माइनस बी, राइट। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा बोलो। अगर ये कोऑर्डिनेट 0 b है, ये कोऑर्डिनेट 0 माइनस बी है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 2b आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। समझ में आ रहा है सबको, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, आ गया क्लियर। चलो ये समझ में आ गया सबको। ओके नेक्स्ट थिंग इज लैटस रेक्टम, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा लैटस रेक्टम क्या होता है, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एलिप्स, है ना। ये हो जाएगा मेरा लैटस रेक्टम। अच्छा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये तो लैटस रेक्टम हो गया मेरा क्या, ये पासिंग थ्रू द फोकस हो रहा है, ठीक है। लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें पूछूं इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम क्या आ जाएगा बोलो। देखो ये पॉइंट मुझे पता है दैट इज माइनस ए ई 0, ये पॉइंट क्या है ना, ए ई 0 होता है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो रहा है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम कितना मिल गया मुझे, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ई। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये भी कोऑर्डिनेट चाहिए, ये भी कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये पॉइंट मेरा P1, ये Q1, ये P2, ये Q2, राइट। अच्छा तो ये मेरा S1, ये मेरा S2,
अच्छा P1 Q1 का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ई को ये इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए ई को पुट करूं तो मुझे y मिल जाएगा। तो पुट करके देखो क्या मिल रहा है मुझे। अच्छा ए ई को पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला है यहाँ से, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई एम गेटिंग दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर मुझे कितना मिला, वाई स्क्वायर आई एम गेटिंग दैट इज बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अगर तुम्हें मिल चुका है तो मुझे चाहिए क्या, y का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक चीज तो मैं लिया था, ये इक्वेशन में क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b। तो मैं जो कंडीशन को लिया था, जो मैं लिया था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव करने के टाइम, जो जो चीज को हम लेट कर रहे थे किए थे ना, तो इक्वेशन क्या था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो बिल्कुल मुझे बी स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर मुझे कितना मिला है ना, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये चीज को अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे वाई स्क्वायर कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर आई विल गेट बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, तो वाई मुझे क्या मिला ना, वाई आई एम गेटिंग प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपन ए मिलेगा ना। हाँ, तो वाई देखो यहाँ पे मुझे सारे कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका है क्या माइनस ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, मैं प्लस को एक बार ले लूं, माइनस बी स्क्वायर अपन वाई कोऑर्डिनेट सॉरी बी स्क्वायर अपन ए, ये कितना हो जाएगा, ये Q1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपन ए। ठीक है, और एक बार इसके साथ भी P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर अपन ए, और Q2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर Q2 का कोऑर्डिनेट ए माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, तो P1 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, Q1 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, P2 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, Q2 का भी कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो लेंथ ऑफ फ्लैटस रेक्टम क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में बी स्क्वायर अपन ए लेंथ जा रहा है, फिर नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में बी माइनस बी स्क्वायर अपन ए जा रहा है। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी स्क्वायर अपन 2 इंटू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, है ना। तो लेंथ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ इंपोर्टेंट है, लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये याद रखो। हाँ, सारे चीज को देखो, कोनिक सेक्शन में बहुत सारा फॉर्मूला है, सारे चीज को तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। हेवी वेटेज चैप्टर है पूरा, 11 सिलेबस का बोल सकते हो तुम आधा है ये, है कि नहीं। समझ में आया सबको, अबे इज इट क्लियर, कश्यप इज इट क्लियर, आर्या समझ में आ गया। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2b स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, डिराइव किए हैं हम यहाँ पे अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी द लास्ट थिंग इज फोकल डिस्टेंस, है ना। तो फोकल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, द कॉर्ड द लेंथ ऑफ द, सॉरी कॉर्ड नहीं है, कोई भी एक जनरल पॉइंट एलिप्स के ऊपर, कोनिक के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, है ना। सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, है ना। तो ये अगर ये पॉइंट को मैं ले लूं, सपोज ये पॉइंट मेरा P है, मान लेता हूं ये मेरा P है। ठीक है, सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं एक्स वाई। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना। दोनों फिक्स्ड पॉइंट को मैं जोड़ सकता हूं यहाँ पे। तो मुझे मेरा ये क्या है ना S1, ये मेरा S2 है। तो PS1 PS2 तुम्हारा दो फोकल डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। फोकल डिस्टेंस जो मिलेगा ना एलिप्स के केस में दो ही मिलेगा, एक तो होगा PS1, दूसरा होगा PS2। राइट, ये बढ़िया सा रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, देखो अच्छे से समझो। तो PS अपन PM क्या होता है, देखो ये क्या है मेरा एम पॉइंट। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये M1, अगर फिर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करूं,
परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ M2। देखो फोकल डिस्टेंस के लिए कभी भी हम क्या, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम पूछ सकते हो, बोल सकते हो, मैं पैराबोला के केस में भी यही चीज बोला था कि सर मुझे P का कोऑर्डिनेट पता है, S1 का कोऑर्डिनेट पता है, S2 का कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आराम से कैसे करेंगे ना, मुझे पता है कि जो लेंथ PS अपन PM क्या होता है, ई होता है ना, PS अपन P ई होता है। सिमिलरली इस केस में क्या कर सकता हूँ, ये मुझे पता है कि एलिप्स के केस में होता है, तो PS1 अपन PM1 ये भी ई हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, PS1 इज इक्वल टू ई इंटू PM1, राइट और नॉट। सिमिलरली PS2 अपन PM2, यहां से क्या मिलेगा, दिस इज ई ऑल्सो, तो PS2 इज इक्वल टू ई इंटू PM2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो PM1 अगर मैं लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई और x इज इक्वल टू ए अपन ई, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है एक्चुअली, PS1 और PS2, मुझे अगर PS1 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सॉरी PS1 को अगर मैं फाइंड आउट करूं, इसको इज इक्वल टू ई इंटू PM1 को फाइंड आउट करूं, PM1 क्या हो जाएगा, PM1 मुझे फाइंड आउट करना है ये चीज। PM1 क्या होता है, यहां से यहां तक ए अपन ई, सेंटर से लेकर M1 तक, जो ये सेंटर से लेकर M1 तक लेंथ मुझे पता है, दैट इज ए अपन ई, है ना। तो यहां से यहां तक ये पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो तुम, सपोज यहाँ पे Q ले लो, सो QM1 का लेंथ जो है दैट इज ए अपन ए, और यहां से यहां तक कितना है, सेंटर से, ये मेरा सेंटर है, ओरिजिन से P तक, Q से P तक लेंथ कितना है ना, x है ना। तो मैं कर सकता हूँ ये M1Q माइनस PQ, M1Q माइनस PQ, ये कर सकते हैं कि नहीं, माइनस करेंगे क्या, मुझे PM1 चाहिए ना, हाँ, तो PM1 क्या हो जाएगा ना, हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल में ए अपन ई लेंथ है ना, इसमें से अगर इसको हटा देंगे ये लाइन को, तो मुझे PM1 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ना, ए अपन ई माइनस एक्स, ठीक है, ओके। सिमिलरली PS2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो PS2 क्या हो जाएगा, S1 है M1 है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या, सही तो है, PM1 का लेंथ, PM1 का लेंथ कितना हो जाएगा ये, हाँ सही। तो PS2 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो PS2, सॉरी PS2 क्या हो जाएगा ना, E इंटू PM2, PM2 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक Q से लेकर M2 तक लेंथ A अपन E है, और R करो A अपन E प्लस ये हो जाएगा कितना, लेंथ X। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे, अभी दोनों इक्वेशन को एडिंग 1 एंड 2, देखो क्या मिल रहा है मुझे, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू, देखो ऐड करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, यहां से देखो ऐड करेंगे तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स दोनों को कैंसिल हो जाएंगे फिर ऐड करने से, और बच गया क्या ना, ई इंटू कितना हो जाएगा, ए ई, है ना, ई इंटू ए ई हो जाएगा, ए अपन ई, राइट और नॉट। सो ई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा देखो, ई 2E इंटू ए अपन ई, तो ई कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला 2A। तो यहां से देखो बढ़िया सा रिजल्ट मिला, जो PS1 प्लस PS2 मुझे मिल रहा है ना, दैट इज द लेंथ इज 2A। देखो दोनों का फोकल लेंथ, तो फोकल डिस्टेंस जो है ये तो मुझे मिल चुका है, दैट इज PS1 मिला, PS1 कितना हो गया ना, E इंटू ए अपन ई माइनस एक्स, और PS2 कितना मिला है मुझे, E इंटू ए अपन ई प्लस एक्स, राइट। ये दोनों को ऐड करने से मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A। ये देखो ये भी एक डेफिनेशन है, जैसे हम फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस को रेशियो लिए थे, यहाँ पे भी एक मुझे डेफिनेशन ऑफ एलिप्स मिल रहा है, बढ़िया सा रिजल्ट है ये। देखो कैसे कर सकते हो ना, देखो ये मेरा पॉइंट P है, मूविंग पॉइंट है, राइट, ओके। अगर मैं दो फिक्स्ड पॉइंट ले लूं, S1 ये मेरा S1 है,
ये मेरा H2 है। ठीक है, एक तुम खुद से भी कर सकते हो, तुम्हारे कॉपी के ऊपर ना दो पिन लगा दो और एक थ्रेड ले लो। ठीक है, पिन दोनों पिन तुम्हारा दोनों फिक्स पॉइंट है, और जो थ्रेड को दोनों पिन के साथ सेट कर दो, है ना। फिर एक पेंसिल लो, पेंसिल लेके ना इसे मूव करो, मूव करोगे ना तुम्हें एलिप्स मिल जाएगा। तो ये जो लेंथ है ना, ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, PS1 और PS2 दोनों का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। अपन PS1 प्लस PS2 ऑलवेज 2a होना चाहिए। तो अगर ऐसे मूव करोगे ना तुम्हें एलिप्स ही मिलेगा। ठीक है, एक एलिप्स मिलेगा, ये इसको हम कहते हैं, ये भी एक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है। जैसे हम फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो जो PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू ए, इट्स एक्चुअली इट्स ए डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स, है ना। क्योंकि ये दोनों का सम ऑलवेज 2a होगा, तो मुझे एक एलिप्स ही मिलने वाला है। देखो यहाँ पे तुम एक थ्रेड पिन ले लो, यहाँ पे एक पिन ले लो, और थ्रेड दोनों फिक्स्ड पॉइंट को एक थ्रेड से अगर फिक्स कर दोगे, तो यहाँ से अगर तुम पेंसिल लेके ऐसे पेन लेके घुमाओगे ना, तुम्हें थ्रेड का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो अगर तुम घुमाओगे ना, तुम्हें एक एलिप्स ही मिलने वाला है फिगर में, देख लेना तुम। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? ओके, तो ये होता है। अच्छा, और एक चीज मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, क्या है ना, ए को हम क्या कहते हैं ना, जो एलिप्स है, ये हो गया। देखो, तो एलिप्स है, क्या इक्वेशन मिला उसे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन क्या था ना, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी जो बड़ा है उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो छोटा वाला है ना उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर, चलो, इतना ही हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अदर स्टैंडर्ड फॉर्म से, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके इस वीक में ही इलिप्स को हम फिनिश करेंगे। ओके, टाइम हो चुका है और आगे जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू। कोई डाउट है? जितना आज हम पढ़े, जितने चीज हम आज कवर किए, इसमें कुछ डाउट है क्या, पूछ सकते हो। जडेजा, इनवन, कोई डाउट है इसमें? आर्या, अभय, चलो, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।